हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर का इतिहास पढ़ने से पहले कुछ हम देख लेते हैं। कंप्यूटर का इतिहास का प्रारंभ आदिकाल से ही माना जाता है। कंप्यूटर की शुरुआत तब हुई जब मनुष्य ने गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया। उंगलियों पर गणनाएं बहुत कम मात्रा में हो पाती थीं। प्राचीन काल में शिकारियों को यह जानने की इच्छा रहती थी कि उन्होंने कितने जानवरों, पंछियों आदि का शिकार किया। इसके बाद मनुष्य ने गिनने के लिए अनेक युक्तियों को खोजा, जैसे कि हमारा है क्या, अबेकस, ब्लेस पास्कल, जैकाल लूम, चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, एबीसी कंप्यूटर एटसेट्रा। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं हम क्या कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है या इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो साधारण भाषा में अगर कहें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को सटीक तरीके से पालन करता है। उसमें डाटा स्टोर करने से लेकर प्रोसेस करने तक की क्षमता होती है। कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है कुछ भी, तो उसका सटीक तरीके से उसका पालन करेगा, उसका रिजल्ट हमें प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और कंप्यूटर किसी भी यूज़र द्वारा इनपुट किसी भी यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके उस परिणाम को आउटपुट यानी मॉनिटर या प्रिंटर के रूप में दर्शाता है। तो कंप्यूटर पे किसी भी यूज़र द्वारा अगर कोई भी इनपुट दिया जा रहा है तो क्या होगा, डाटा प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद जो भी उसका परिणाम मिल रहा है, जो भी रिजल्ट मिल रहा है, वो आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा, किससे हमें मॉनिटर से या प्रिंटर के रूप में। ठीक है, तो नीचे हम देख लेते हैं, एक प्रोसेस मैंने बनाई है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट। हमने कोई भी इनपुट दिया, या तो कीबोर्ड से दिया, माउस से, या वेबकैम से, या और बहुत से हैं, जैसे कि हमारा लाइट पेन हो गया, स्टाइलस हो गया जिसको बोलते हैं लेखनी, या हमारा बारकोड स्कैनर हो गया, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। इनसे क्या करेंगे, जो भी है इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर में। इनपुट के बाद जस्ट काम आता है प्रोसेस का, और ये काम करता है हमारा कौन, सीपीयू, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेसर के थ्रू इसके भी कई भाग होते हैं, आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे डीपली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद क्या आएगा हमारा, आउटपुट। आउटपुट में मैंने अभी बताया भी कि मॉनिटर और प्रिंटर पे जो भी आउटपुट मिलेगा वो किस पे हमको मिलेगा, या तो मॉनिटर पे या फिर प्रिंटर पे वो दिखाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म में सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेशन या ऑपरेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। ये है हमारी कंप्यूटर की क्या, फुल फॉर्म। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो में उसको भी कवर कर दिया है, ताकि पता चल जाए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अब आगे चलते हैं कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो हमारा है क्या है, लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर, लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर एवं अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे, लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब ही होता है गणना करना। कंप्यूट मतलब होता है क्या, गणना करना। और कंप्यूट शब्द कैलकुलेट शब्द का पर्यायवाची है, इसलिए इस शब्द के आधार पर कंप्यूटर को अत्यधिक तीव्र गति से गणना करने वाला मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, सही मायनों में देखा जाए तो कंप्यूटर का आविष्कार ही तीव्र गति से गणना करने वाले मशीन के रूप में किया गया था। सबसे पहले जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उसमें सिर्फ क्या किया गया था, कैलकुलेशन के लिए ही, ताकि फास्ट कैलकुलेशन हो सके, उसके लिए ही कंप्यूटर को बनाया गया था। लेकिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर को हर क्षेत्र में काम करने के योग्य बना दिया। आजकल हम कंप्यूटर को हर फील्ड में यूज़ करते हैं, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है
इसलिए यह गलती नहीं करता है। क्या करता है? इसलिए यह गलती नहीं करता है। और न ही यह मनुष्य की तरह अधिक कार्य करने से थकता है। जैसे मनुष्य कार्य करने से थक जाता है, वैसे कंप्यूटर थकता नहीं है। मनुष्य थकान की वजह से गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर लगातार लंबे समय तक बिना थके और बिना गलती के कार्य कर सकता है। अगर मनुष्य लंबे समय तक कार्य कर रहा है तो उसको थकान हो सकती है और थकान की वजह से वो गलती कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है? लंबे समय तक बिना थके और बिना गलती के लगातार काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अबेकस के बारे में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर का इतिहास। तो सबसे पहले अबेकस को ही बनाया गया था। क्या किसको बनाया गया था? सबसे पहले एक गणना कैलकुलेटर मशीन बनाई गई थी, गणना यंत्र बनाई गई थी, जिसको बोलते हैं अबेकस। ये किस लिए बनाया गया था? क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि आदिकाल के टाइम पे, ठीक है, जब जो प्राचीन काल में शिकारी को जानने की इच्छा रहती थी कि उन्होंने कितनी जानवरों या पंछियों का शिकार किया है, तो वो क्या होता था? वो कैलकुलेशन अपनी उंगलियों पे करते थे, हाथों पे करते थे। तो वो क्या होता था कि वो भूल जाते थे कि हमने कितनी जानवरों या कितने पंछियों का शिकार किया। तो उन्होंने क्या किया? एक गणना यंत्र बनाया जिसका नाम था अबेकस, ताकि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी उसमें जोड़ घटा कर रहे हैं, वो हमको एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से पता चल सके। अबेकस जो है लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जबकि चीन में एक गणना डिवाइस यंत्र अबेकस का आविष्कार हुआ। अबेकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। जो अबेकस है आज भी कहाँ पे? चीन में और जापान में अंकों की, या एशिया के और कई देशों में गणना करने के लिए आज भी यूज़ किया जाता है। अबेकस को बनाने जिसने पहली बार बनाया था, उनका नाम था ली काइचेन। इन्होंने ही बनाया था सबसे पहली बार अबेकस को। अबेकस कैसा होता है? ये आप डायग्राम में देख सकते हैं फोटो में, कि लकड़ी की एक फ्रेम होती थी और इसमें मोतियों की बीड्स, जो क्या होती थी? मोतियों की बीड्स पुरोई जाती थी। अबेकस के बाद हम देख लेते हैं क्या? पास्का लाइन। पास्का लाइन क्या होता है? आपने शायद ब्लेज पास्कल का नाम सुना ही होगा। ये क्या थे? फ्रेंच है, फ्रांस के मैथमेटिकल फिलोसोफर ब्लेज पास्कल। इनका नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो भी मैं बता दे रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया था? 19 वर्ष की आयु में एक मशीन बनाई थी। क्या बनाया था? 19 वर्ष की आयु में, जिसका नाम ही उन्होंने क्या रखा था? पास्कल्स कैलकुलेटर। अपने ही नाम पे इन्होंने उस कैलकुलेटर का नाम रखा था। और एक नाम से इसको और भी जाना जाता है, इसको जाना जाता है एडिंग मशीन के नाम से, क्योंकि इसमें क्या करते थे? ब्लेज पास्कल का जो था, इसमें दो ही चीज़ करते थे, एक या तो इसमें जोड़ करते थे या घटाना करते थे। यही दो चीज़ पे ये काम करती थी, जोड़ने का और घटाने का। इसमें क्या होते थे? इस मशीन में क्या होते थे? पहिए होते थे, गियर होते थे और सिलेंडर हुआ करता था। जो ये मशीन होती थी उसमें पहिए, गियर और सिलेंडर हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यानी कि मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर बनाया। सन 1942 में इसको बनाया गया था और इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये है ब्लेज पास्कल का मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं लूम क्या होता है। ये सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर, कब? सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया। कपड़े बुनने का लूम इन्होंने बनाया था, जैकार्ड लूम ने। ठीक है, ऐसे कपड़े का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न स्वतः देता था। ये जो इसमें इसमें क्या होता था? जैकार्ड लूम में एक कार्ड लगा होता था और उस कार्ड के ही थ्रू उसमें पैटर्न दिए जाते थे। उस छिद्रित पंचकाटों में धागे को क्या किया जाता था? पिरोया जाता था और उसी पे डिजाइन बनती थी। और जैसे धागे पिरोए जाते थे उसी हिसाब से पैटर्न हमारा कपड़ों पे डिजाइन या पैटर्न छपते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन की। चार्ल्स बेबेज के बारे में मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। 19वीं शताब्दी में इन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले बनाया था डिफरेंस इंजन। तो कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी की प्रारंभिक समय को
कंप्यूटर विकास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, प्रारंभिक समय में ही कंप्यूटर विकास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसमें ब्रिटिश के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज, कहाँ के गणितज्ञ थे, ब्रिटिश के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, को एक यांत्रिक मशीन का निर्माण किया था। इन्होंने क्या किया था, एक यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण किया या विकसित करने की आवश्यकता महसूस की। इससे पहले जो भी गणना करने के लिए मशीन थी, जो भी प्रयुक्त सारणियां थी, उनमें क्या होता था, त्रुटि आती थी या एरर आता था। क्यों, क्योंकि वो हैंडमेड थे या कह सकते हैं कि हस्त निर्मित थे, इसलिए उसमें क्या आता था, उसमें त्रुटि आती थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक डिफरेंस इंजन बनाया। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, कब बनाया इन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण किया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षित किया गया था। इस मशीन को डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। इस मशीन में गियर सॉफ्ट लगा हुआ करता था और साथ ही यह भाप से चलती थी। डिफरेंस इंजन में क्या था, इसमें था गियर सॉफ्ट और साथ ही ये किससे चलती थी, भाप से चलती थी। ये था हमारा, इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, डिफरेंस इंजन। फिर डिफरेंस इंजन के बाद इन्होंने एक और इंजन बनाया जिसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन क्या है, विकसित रूप है डिफरेंस इंजन का। तो देख लेते हैं क्या होता है एनालिटिकल इंजन। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन जिसका नाम विश्लेषणात्मक इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण विकसित किया, जो डिफरेंस इंजन, किसका, जो डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। बेबेज ने कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन, आधुनिक कंप्यूटर, जो इनका एनालिटिकल इंजन था वही आधुनिक कंप्यूटर यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर का आधार बन गया। और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। यहीं से आधुनिक कंप्यूटर युग यानी मॉडर्न कंप्यूटर इरा का आरंभ हुआ। जब ये चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन आया तो यही क्या हुआ, मॉडर्न कंप्यूटर इरा, जो मॉडर्न कंप्यूटर इरा का आरंभ हुआ। यहीं से आधुनिक कंप्यूटर युग आना शुरू हुआ। क्योंकि इस आधुनिक कंप्यूटर के मुख्यतः इसमें कितने थे, 5 भाग होते थे, यानी कि इनपुट यूनिट, स्टोर यूनिट, एल्गोरिदम, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। और ये पहला कंप्यूटर था जो क्या होता था, प्रोग्राम पे चलता था, यानी कि इसमें कोडिंग की गई थी। ठीक, और ये एनालिटिकल इंजन बनाने में एक महिला ने, जो अंग्रेज की गणितज्ञ थी, उनका नाम था एडा, अगस्था एडा। उन्होंने चार्ल्स बेबेज की बहुत मदद की थी, क्योंकि जो एनालिटिकल इंजन था ये प्रोग्राम पे था, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की। तो ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो प्रोग्राम पे चलता था। और जो एडा थी, उन्होंने ये भी माना जाता है कि दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर थी, क्योंकि इसी कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम आया था और इसको एडा ने, इसमें जो प्रोग्राम किया गया था उसको एडा ने दिया था। अब लास्ट देख लेते हैं, एबीसी कंप्यूटर। सन 1945 में एटाना सॉफ और क्लिफर्ड बेरी द्वारा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन को क्या किया गया, विकसित किया गया। एटाना सॉफ और क्लिफर्ड बेरी कंप्यूटर, जिसे इंग्लैंड में बनाया गया था। इस कंप्यूटर को, जो एबीसी का कंप्यूटर था, जिसको हम बोलते हैं एनासॉफ बेरी कंप्यूटर, उसको कहाँ बनाया गया था, इसे इंग्लैंड में बनाया गया था। ठीक है, एनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी कि एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका नाम एबीसी रखा गया। एबीसी शब्द एनासॉफ बेरी कंप्यूटर का विस्तृत रूप यानी एबीसी का फुल फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा क्या, आज हमने एक्सप्लेन किया कि कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास क्या होता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।